नागपुर प्रभाग 1 भाजपा के उम्मीदवार वीरेंद्र कुकरेजा की पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सशक्त समाज कार्य और महिलाओं व युवाओं का रोजगार देने का, प्रभाग का सर्वांगीण विकास करने, सर्वधर्म की भावना से जनता की सभी समस्याओं को मुक्त कराने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा किए विकास कार्य का फल आज मुझे जनता से मिल रहा है। अपने 15 वर्षों के समाज सेवक के कार्य के, जनता की सेवा, सर्वधर्म समभाव की भावना से पिछले 15 वर्षों से जनता का जो प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सर्वधर्म के लिए सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का कार्य किया, जिससे मुझे की जनता का समर्थन मिल रहा है। प्रभाग का सर्वांगीण विकास से जनता का समर्थन मुझे मिल रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। शक्ति तुम्हारी अपरंपार है, शक्ति तुम्हारी तुम पर अवध बिहारी, तुम पर अवध बिहारी, भक्ति भाव से उम्मीदवार हो भारतीय जनता पार्टी के, हम आपसे जानना पड़ेंगे किस तरह का विकास का विजन लेकर आप जनता के समक्ष जा रहे हो, उस बारे में बताइए। सर्वांना जय भीम। पिछले 9 सालों में जो हमने डेवलपमेंट का काम इस पूरे परिसर में किया है, वो काम लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। 5 साल एज ए नगर सेवक और 4 साल एज ए कार्यकर्ता जो हमने क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट का काम किया है। यहाँ पर हमने सड़कें बनाई है, यहाँ हमने ड्रेन लाइन डाली है, सीवर लाइन डाली है, डामरीकरण के रोड बनाए हैं, सीमेंट रोड बनाए हैं, नए स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, नए इलेक्ट्रिक के पोल लगाए हैं, अच्छे गार्डन्स डेवलप किए हैं। जहाँ कभी जंगल हुआ करता था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हमने काम किया है। और ये सारे काम लेकर हम पब्लिक के बीच में गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं लोगों के यहाँ पहुँचता हूँ, एक भारी आशीर्वाद, एक बड़ा उत्साह का वातावरण इस पूरे परिसर के अंदर में मुझे देखने को मिलता है। मैं प्रभाग की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हम चारों ही उम्मीदवारों को 2017 में कॉर्पोरेशन में भेजा था। इस बार भी मुझे लगता है भारी बहुमतों के साथ सबका आशीर्वाद हमारे साथ है और पुनः एक बार सभी मिलकर हमें कॉर्पोरेशन भेजने की तैयारी करें। विरोधक ये भी एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि विकास कहीं तो भी रुका हुआ है और जो अभी चुनाव जो चल रहे हैं उसमें ज़्यादा पैसों का खेल चल रहा है, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? बड़ी आश्चर्य की बात है कि उनको विकास नहीं दिख रहा है। उन्होंने जनता से जाकर बातचीत करना चाहिए। मैं तो आपके सभी चैनल्स को कहूँगा, आप लोग जनता में जाइए, लोगों से बात करिए, विकास कितना और कहाँ हुआ है आपको जनता बता देगी। वैसे भी 16 तारीख को सबको पता ही चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है और जनता के मन में क्या है। कांग्रेस जिस बैकफुट पर है वो 16 तारीख को सबको पता चल जाएगा। पार्टी ने 120 का टारगेट रखा हुआ है, तो आप अपने प्रभाग क्रमांक 1 में किस तरह का टारगेट लेकर चल रहे हैं, स्पेशली आपके बारे में? भारी बहुमतों के साथ हमारी चारों सीटें चुनकर आ रही है और पूरी ताकत के साथ हम लोग उत्तर नागपुर में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य पिछली बार की जो 12 सीटें थी उससे ज़्यादा जाने का है। आने वाले 15 तारीख को मतदान है, तो आप मतदार बंधुओं से क्या आपका एक निवेदन रहने वाला है? यह मतदान एक महापर्व है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, जो आम नागरिक को मतदान का अधिकार मिला है, उस अधिकार का उपयोग करिए। अपना वोट जाया मत जाने दीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस मतदान के भरोसे हम आगे की जो डेवलपमेंट की गाथा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मतदान अवश्य कीजिए, यही मेरा निवेदन है।